ज्ञान पैसे से नहीं मिलता, अप्रोक्ष अनुभव से मिलता है। पैसे से नहीं खरीदा जा सकता अनुभव, वो तो आपके सामने है। तो व्यवसायीकरण किसका हुआ है? मूर्खता का। जो मूर्ख हैं वो ये सोचते हैं कि पैसे से मिल जाएगा ज्ञान, या पैसे से मेरी आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगी। और जैसे अगर गाय दूध दे रही तो गाय को दूध दूहने वाले बहुत मिल जाएंगे फिर, क्योंकि वो तो गाय है, बेचारी कुछ बोलती नहीं है। तो इस तरह से जो मंद बुद्धि हैं वो पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं अध्यात्म के लिए, और फिर उनको लूटने वाले भी तैयार खड़े। फिर लोग कहते नहीं, गुरुओं का इसमें बहुत स्वार्थ है और वो लालची है और ये है। वो बात भी सही है, लेकिन अगर साधक ही पैसे देने को तैयार है तो गुरु लेगा क्यों नहीं? एक जमाना था, पुराना जमाना, जहां पे भिक्षा मांग के काम चलाते थे सन्यासी, साधु आदि आदि। वहां पे भी पैसे लेने वाले गुरु थे, ऐसा नहीं, क्योंकि बुद्धिहीन व्यक्ति तो हर काल में है, हर युग में है। और बात भी सही है, वो यदि 24 घंटे अगर पढ़ा रहा है लोगों को, तो उसको जीवित भी रहने के लिए कुछ चाहिए होगा। तो उसमें एक सच्चाई भी है, उसमें एक जरूरत भी है, आवश्यक है। पैसे कहीं ना कहीं से पैसे तो लेने ही पड़ेंगे, खासतौर से अगर बूढ़ा व्यक्ति है तो। लेकिन कहाँ सीमा रेखा कहाँ खींचनी चाहिए? ज्ञान 100 रुपए में दूं, 1000 रुपए में दूं, या 1 लाख रुपए में दूं, ये विवेक जो सिखाते हैं उनमें है नहीं। जो सामने वाला जितना दे सकता है उतना उससे मांग ले जाता है। यहाँ ये गलत है। तो जो मूल ज्ञान है वो बिना पैसे के देना चाहिए। यदि विशेष ज्ञान है, जो विज्ञान है जैसे, तो उसके पैसे लेना चाहिए। और यदि तंत्र या आदि गुप्त ज्ञान है, निषेध ज्ञान जिसे हम कहते हैं, उसमें उस साधक को पूरा लूट लेना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूं। तो हम क्या कर रहे हैं बोधि वार्ता में? जो मूल ज्ञान है वो पूरी तरह निःशुल्क दिया जा रहा है। यहां तक कि मैं कहता हूं कि आप अपनी जेब से खर्च कीजिए ज्ञान दूसरों तक पहुंचाने के लिए, दूसरों से मत लीजिए। जिस दिन आपने किसी से पैसे ले लिए, वो भी ज्ञान के, तो मैंने कहा था जो स्वर्ग में सीट है वो चली जाएगी हाथ से। फिर वो पैसे लेने के लिए ही बार बार जन्म होगा। ऐसे व्यक्ति को हम अध्यापक कहते हैं या आचार्य कहते हैं। आचार्य लोग पैसे के लिए कार्य करते हैं, जिसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन उनसे अधिक ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान मिलता सदगुरु से, जिसको पैसों से कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर व्यक्ति पैसे के लिए ज्ञान दे रहा है तो उसको ज्ञान ही नहीं हुआ। फिर अगर मैं कहता हूं मैं ही ब्रह्म हूं, संपूर्ण सृष्टि मैं ही हूं, तो मैं पैसे किस काम के? फिर उत्तर जीविता चलाने के लिए जो चाहिए वो थोड़ा बहुत कमा के, अगर वो साधक दे रहा है ठीक है ले लो। लेकिन किसी को कहना कि देखो मैं तुम आत्मज्ञान लेने आए हो, लेकिन जब तक इतने 1000 नहीं दोगे मैं आत्मज्ञान नहीं दूंगा, वो सदगुरु नहीं हो सकता। वो तो गुरु भी नहीं है, वो तो फिर व्यवसायी हो गया। हाँ, अगर वो दे देता है, ये लो पैसे मेरे पास ज्यादा हो गए गुरु जी आप रख लो, वैसे मैं उड़ाने वाला हूँ, काम आएंगे, आश्रम काम आएंगे, आपका शरीर बच जाएगा कुछ दिन और लोगों का भला हो जाएगा, तो उसमें कोई बुराई नहीं दिखती मुझे। लेकिन वो पैसे वसूलना, मैं बात भी नहीं करूंगा जब तक कि तुम इतने पैसे नहीं दोगे, ये गुरु नहीं है, वो पाखंडी है सारे के सारे। पैसे के लिए आ गए इस क्षेत्र में, जहां पर वो गुरु को विशेष ज्ञान दे रहा है, योगासन आदि सिखा रहा है, मंत्र सिखा रहा है, वहां पे वो गुरु दक्षिणा लेगा ही लेगा। और जो तंत्र मार्ग है वहां पे आपको सब कुछ ले लेगा। कारण शरीर भी आधा उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगा आपकी। तो ध्यान रखिए बात। ज्ञान मार्ग ऐसा मार्ग है जहां पे बिना कुछ लिए काम चल जाता है। सभी सोचते होंगे फिर खाते कैसे, पैसे नहीं लेते? तो ज्ञानी खा लेता है। अगर वो सारी सृष्टि के रहस्य जान गया, माया का रहस्य जान गया, मैं कौन हूं जान गया है, तो क्या वो छोटा मोटा काम भी नहीं कर सकता जिसमें कुछ पैसे मिल जाए उसके लिए? न उसे कुछ खाने का होता है ज्यादा, न पहनने का होता है, न वो सोना टीन टप्पर लटका के घूमता है अपने गले में ज्ञानी, उसको क्या करना है पैसे? तो बहुत आसान है। ज्ञानी के लिए बाएं हाथ का खेल है अपने शरीर का रख रखाव करना है। जो इतना नहीं कर सकते वो ज्ञानी नहीं है, वो तो अज्ञानी होगा। तो बुद्धिहीन व्यक्ति ज्ञान नहीं दे सकता। वो कीजिए जो नैतिक है, और उसके जितने पैसे मिल जाए चुपचाप ले लीजिए। तो जहां पर हिंसा करके, दूसरों का नुकसान करके, झूठ बोल के, किसी का कुछ बिगाड़ के यदि धन कमाया जाता है, वो ज्ञान मार्ग के लिए ठीक नहीं है। किसी की सेवा करके, किसी का भला करके, किसी को कुछ देकर
जो कमाया जाता है वो लेना ठीक है। कुछ कुछ मार्गों में इसका बहुत अच्छा उन्होंने विश्लेषण किया है, क्या करना चाहिए एक व्यक्ति को जो कि बिल्कुल सही हो। तो कर्जा नहीं लेना चाहिए, है ना, कि मांगना नहीं चाहिए किसी से, और जमा नहीं करना चाहिए, जमाखोरी नहीं करना है। जब तक शरीर चल रहा है तब तक ही कार्य करना है, उसके बाद शरीर त्याग देना है, समर्पण कर देना है। और ये आप देखिए जो संसारी व्यक्ति कर रहा है उसका ठीक उल्टा है। तो अगर आपको पता नहीं है क्या क्या करना है, तो संसारी व्यक्ति को देखिए, वो जो कर रहा है ठीक उल्टा कीजिए। संसारी व्यक्ति भ्रष्ट है, बेईमान है, पैसे उड़ाता है, जमाखोर है और हिंसक है। पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। लोगों का उपयोग करते हैं लोग पैसे के लिए। यहाँ तक कि शादी और बच्चे भी पैसे के लिए पैदा करते हैं। वो बच्चे भी पैसे के लिए पैदा करते हैं, शादी भी पैसे के लिए करते हैं। महिलाओं पुरुषों कोई फर्क नहीं है दोनों में। उत्तरजीविता करवाती है उनसे ये सब। ठीक उसका उल्टा कीजिए। सबसे अच्छा क्या है कि अपनी आवश्यकता पहचानिए। आपकी आवश्यकता खाना और एक छोटा सा घर, कपड़े आदि आदि छोटी मोटी जरूरतें। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपना खाना खुद उगाइए। खाना कैसे मिलता है? बीज डालो, खाना मिलता है, फ्री में मिलता है, कुछ करना नहीं पड़ता। बारिश भी फ्री में गिरती है। तो और जो कपास उगा रहा है उससे आप कपड़े ले सकते हैं, उसको अपना खाना दे सकते हैं। इस तरह से पुराने जमाने में होता था, प्राचीन काल में। लेकिन हमारी ये एक आदत पड़ गई है उनको अविकसित कहना, कि ऐसे जो करते हैं, जो साधारण जीवन जीते हैं, अविकसित है, उनका विकास नहीं हुआ है। जनजाति कहते हैं उन्हें, जनजाति के हैं। लेकिन वो बहुत खुश हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती है, उनको हिंसा नहीं करनी पड़ती, कुछ नहीं करना पड़ता। वो सबसे अच्छा है। जितना साधारण और सात्विक जीवन होगा उतना अच्छा। लेकिन इस युग में वो संभव नहीं है, इसलिए जो लोग शहरों में रहते हैं खासतौर से, उनकी तो जमीन भी नहीं है, तो वो बेचारे क्या करेंगे। तो ऐसा कोई व्यवसाय करना चाहिए जो कि नैतिक हो, बस इतना ध्यान रखिए। भले ही पैसे कम मिल रहे हो उसमें, भले ही लोग आपको गरीब समझते हो, तो लोगों को पूरी तरह से अपने जीवन से निकाल दीजिए। उनका कोई महत्व नहीं आपके जीवन में। वो क्या बोलते हैं वो पूरी तरह अर्थहीन है, बेकार है। यहाँ तक कि आप उनका सुनने लगेंगे तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो अपनी बुद्धि के अनुसार आप कीजिए।